चल भाई, बहुत हो गया, अब जा यहाँ से। क्या हो गया? क्या है भाई? कौन हो तुम? तेरे समझ में आई नहीं मेरी बात? जब तुझसे कहा एक दफा कि जा, तो जा यहाँ से, चल जा। जाना, क्या देख रहा है? जा। तू नहीं मानेगी ना? नहीं मानूंगी। क्या कर लेंगे? क्या कर लूंगा? क्या कर लूंगा? यह कर लूंगा। तब भी नहीं मानी ना, तो एक एक करके सब तोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती आपको? इस तरह रोड पे आप मेरा तमाशा बना रहे हैं। और तुम जो ये सारी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बना रही हो, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों एक शरीफ औरत को तंग कर रहे हो? बदमाशी है? भत्ता लेने आए हो? अबे जा, सीधी तरीके से चला जा, वरना इतना मारूंगा कि याद रखेगा। जा यहाँ से, चल। मैं छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं। अबे जा, क्या कर लेगा? एक शरीफ औरत को तंग कर रहा है, पुलिस बुला तो वो भी। तुझसे कह रहा हूँ, जा यहाँ से। क्या करेगा? चल। भाई ये मेरा। और तमाशा बना तू हमारा। हट, हट यहाँ से। नहीं। हट जा। नहीं, लेने जाने दूंगी। नहीं, मैं कहता हूँ आगे से हट। भाई ऐसा मत करो। भाई देखो, भाई। हिम्मत इंसान का दूसरा नाम है। हिम्मत हो तो इंसान डटा रहता है, और अगर ना हो तो टूट के बिखर जाता है। यानी हिम्मत सलामत तो इंसान सलामत। सलमा की हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन कमजोर जरूर हो गई थी। आ गई बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? अम्मी बेटा जाओ पानी लाओ। क्या कुछ तो बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी। बताओ ना बेटा, फिर किसी ने बदतमीजी की है क्या? किसी ने की होती तो इतना दर्द नहीं होता। क्या मतलब? गैर गाली भी दे तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपना अगर चुटकी भी काट ले तो दर्द रूह तक महसूस होता है। क्या मतलब? सुल्तान मामू बाज नहीं आएंगे? तुम्हारे मामू है वो। मामू है तो बन के दिखाए ना। उनकी गैरत तब क्यों नहीं भड़कती जब इस घर में खाने को कुछ नहीं होता? मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। चुप करो। अब अगर कुछ कहा ना तो बहुत बुरा होगा। छोड़ दे इसे। अबे हट आगे से। मार खाएगा क्या? खा लूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। चल जा यहाँ से, जा। हट जाओ यहाँ से। हट, हट, अबे छोड़। हट जाए। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक आफत नागहानी और है। ये बला जिसका नाम सुल्तान था फिलहाल तो टली, लेकिन इसने एक बार फिर सर उठाया। क्या हुआ ये थोड़ी देर बाद खुलेगा। फिलहाल मोहसिन और सलमा की कहानी खोलते हैं।
हाँ सलमा बोलो। वो आप मसरूफ़ तो नहीं है? अरे भाई ये मत पूछा करो, जब उठा लिया तो बताओ। अच्छा, वो ना सामान लाना था। 1 किलो चीनी, 1 किलो चने की दाल, साबुन और एक वॉशिंग मशीन का पाउडर। अरे भाई इतना मुझे याद थोड़ी रहेगा। नुमान से कहो मुझे SMS कर दे। वो होता तो आपसे क्यों कहती, वो ट्यूशन पढ़ने गया है ना। अच्छा भाई जो याद रहेगा ले आऊँगा, ठीक है? जी अल्लाह हाफिज़। अम्मी, वो खालिद साहब पैसे मांग रहे थे ट्यूशन के। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। बहुत लेट हो गया ना, बुरा भी लगता है। तुम्हारे अब्बू आ जाएं आज, मैं उनसे बात करती हूँ। अम्मी वो 200 रुपये चाहिए। क्यों? ऐसे ही, सारे दोस्त फिल्म देखने जा रहे हैं। ये तुम्हारी उम्र है फिल्म देखने की, कोई और काम नहीं है? अम्मी सब जाते हैं अपने माँ बाप से छुप के, मैं तो बता कर जा रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, पाकिस्तानी है। 150 रुपये मेरे पास रखें, बाकी आप दे दें। अच्छा ठहरो। ये लो, लेकिन अपने अब्बू को ना बता देना। हाँ, जैसे उन्होंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में फिल्म देखी नहीं होगी। दुनिया के सारे अब्बू जो काम खुद कर चुके होते हैं अपने बचपन में, अपने बच्चों को मना करते हैं। क्यों? पढ़ने से तो कभी मना नहीं किया। मैं और बात कर रहा हूँ अम्मी। क्रिकेट ना खेलो, फिल्म ना देखो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जैसे उनके मना करने से तो हम जाएंगे नहीं। देखो बेटा, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे इज्जत खराब हो हमारी। एक बार चली जाए ना तो फिर लौट के वापस नहीं आती। ना मुझे पता है अम्मी। आपको पता है मेरे 4 दोस्त सिगरेट पीते हैं, मैं भी पी सकता हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन नहीं पीता क्योंकि अब्बू को भी बुरा लगेगा और आपको भी बुरा लगेगा। जो करूँगा बता कर करूँगा, धोखा नहीं दूंगा। और जिस दिन धोखा दिया ना, मार मार के तेरा बुरकस निकाल दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता अब्बू, प्यार से लगता है। क्या? तुम तो कहती हो कि ये फिल्में नहीं देखता। नहीं देखता? किसने कहा देखता है? अगर ये फिल्में नहीं देखता तो फिर ये डायलॉग कहाँ से याद करता है? अच्छा आप ये छोड़ें, ये बताएं सामान ले आए आप? बस हर दफ़ा उसे बचा लेती हो। हाँ ले आया हूँ, किचन में रख दिया है। थक गए हैं? कंधे दबा दूं आपके? अरे नहीं, सारा दिन खड़े खड़े ऐसे लगता है टांगे पत्थर की हो गई। तो आप बैठ जाया करें। अरे नहीं भाई, बैठ जाऊंगा तो ग्राहक समझेगा फारिग बैठा है, धंधा नहीं चल रहा इसका। अच्छा, वो मोहसिन खालिद साहब है ना, नुमान के उस्ताद। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ कुछ भी नहीं है, पैसे मांग रहे थे। अरे महीना पूरा हो गया, पता ही नहीं चला। चलो दे दूंगा, कुछ दिन उधार कर लें। आपसे कोई उधार ले तो आपका मुंह बन जाता है। आप खुद किसी का उधार ले रहे हैं, वो भी गरीब है, कौन सी मिलें चलती हैं उसकी। तुम बीवी मेरी हो और तरफदारी उसकी कर रही हो। हमेशा सच्चाई की ही तरफदारी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम सियासत में आ जाओ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मोहसिन का काम मुश्किल था। सारा दिन धूप में खड़े होकर बर्फ के गोले बेचना आसान न था, लेकिन मोहसिन का मानना था कि मेहनत में अजमत है। उधर सेहत भी बराबर खराब हो रही थी। अम्मी कहाँ गई थी? अरे बेटा, वो जो रबिया के मोहल्ले में हकीम साहब है ना, वहाँ गई थी। अपने जोड़ों के दर्द के लिए? नहीं, उसके लिए नहीं गई थी, मोहसिन की दवा लेने गई थी। ब्लड प्रेशर का भी इलाज करते हैं? बेटा, जो मर्ज खुदा देता है ना वही शफा देता है। हमारे ज़माने में डॉक्टर नहीं होते थे, हकीम होते थे। हाँ अम्मी, मजबूरी है। पैसे हों तो कौन जाता है हकीम के पास? बेटा हर जगह जाना चाहिए, किसकी शिफा पता नहीं अल्लाह ताला ने कहाँ लिखी हो। कोशिश करनी चाहिए बेटा, शिफा अल्लाह के हाथ में है। जी अम्मी। वो बेटा मोहसिन कब आएगा? वो अम्मी, मोहसिन कह रहे थे कि आज उनको देर हो जाएगी। दादी मेरे बिस्किट्स लाई है ना? ओफो, एक तो इनकी फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती।
अरे उसने तुमसे थोड़ी कहा है, मुझसे मंगवाए हैं। वही ना जो मैंने मंगवाए थे। हाँ बेटा वही है। बेटा ये मोहसिन को दे देना, सुबह शाम पानी के साथ खानी है ये। अम्मी आपको तो पता है मौसम की दवा नहीं खाएंगे। बेटा हाँ हाँ ठीक हूँ। इसीलिए कहती हूँ जो दवा माँ लाती है वो खा लिया करो। बेटा कभी कभी शिफा दवा में नहीं होती, जो माँ दवा देती है ना उन हाथों में होती है। ठीक है अम्मी, लाइन दे दें। बेटा मैंने बहू को तरीका बता दिया है किस तरह खाना है। अम्मी भूख लग रही है। ये लें अब्बू, आप ये खा लें। इससे भूख थोड़ी मिटती है। अरे देखो भाई, मेरी बेटी का कोई मजाक ना उड़ाए। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल का मामला भी अजीब है, शीशे से ज़्यादा नाजुक होता है, ठेस लग जाती है। मोहसिन का दिल भी बैठे बिठाए दर्द का टुकड़ा बन गया, लेकिन दर्द और भी थे। फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? कर तो रहे हैं कोशिश भाई, बहुत जल्द लौटा देंगे आपको। मामूली रकम नहीं होती 50,000। जी पता है, मगर आपको भी पता है कि मोहसिन की गाड़ी। गाड़ी? अच्छा रेडी। जी बहुत जल्द लौटा देंगे। 3 महीने का वादा किया था तुमने, 5 महीने हो गए। वो तो तुम बहन हो इसलिए सब्र कर रहा हूँ, वरना सब्र करता नहीं हूँ मैं। भाई आपको भी पता ही है ना हमारे हालात का, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो उससे कहो कि कुछ और काम कर ले या मेरे साथ आ जाए। भाई वो आपके साथ नहीं आएंगे। क्यों? मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मेरे साथ नहीं आएगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, वो मगर बस उनका खुद का काम है ना। बेटा मामू को सलाम करते हैं। सलाम मामू। अम्मी आपसे कुछ बात करनी है, मेरी बात सुनेंगी? हमसे क्या पर्दा है, यही कह दो, अखबार में नहीं छपेगी ये खबर। बेटा हम बाद में बात करेंगे, आप जाओ। भाई सलमा, बच्चे तुम्हारे बड़े बदतमीज हैं, इन्हें कुछ सिखाओ आदाब वगैरह बड़ों से बात करने की। तुमसे भी इसी तरह बात करते हैं क्या? भाई मैं मोहसिन से बात करूंगी, मगर बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें और। चलो तुम कहती हो तो कुछ और वक्त दे देता हूँ। मोहसिन को सलाम कह देना मेरा। अच्छा तो जासूसी हो रही है, अच्छी बात है, बड़े होके पुलिस में जाना। इनका आना जरूरी है यहाँ पर? क्या करूं, मना कर दूं? तुम्हारे मामू हैं। नहीं, वो आपके भाई हैं बस। मोहसिन, 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 ये लें। क्या भाई? हकीम की दवा खा लें। वो मोहसिन, आज सुल्तान भाई आए थे। एक तो ये तलवार हमारे सर पर हर वक्त लटकती रहती है। पैसे मांगने आया होगा, वैसे तो वो कभी आया नहीं। हाँ, कह रहे थे 5 महीने हो गए। मैंने कहा था ना कि कर्ज ना लो, जितना हमारे पास है उसी से काम चला लेंगे।
मगर नहीं, भाई है, नहीं मांगेगा। अब बताओ कहाँ से लाऊं 50,000? रोज रोज का खर्चा चलाऊं या कर्ज उतारूं? देना तो है ना उनको पैसे। देखो अब उससे कहो दिए हैं तो सब्र करे, जब होंगे दे देंगे। रोज आके हमें तंग ना करे, बच्चे क्या सोचेंगे? मैंने कहा तो है। अगर तुम्हारी सुनता तो ये नौबत ना आती। अब तुम अपने अब्बा से बात करो। अब्बू से बात करने का फायदा नहीं था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अरे बेटा बस करो। नहीं दादी, मुझे मज़ा आ रहा है। हाँ हाँ पता है, फिर कोई फरमाइश होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बेटा अगर कुछ चाहिए हो तो ज़रूर बता देना। देखना बेटा ज़रा। सलाम नाना अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। सलाम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बैठिए। अच्छा आप लोग बैठे बातें करें। मदीहा बेटा तुम नाना अब्बू के लिए चाय ले आओ। जी। मोहसिन कैसे है? जी अब्बू ठीक है। मुझे मालूम है बेटा कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सुल्तान अजीब दिमाग का आदमी है, वो किसी की नहीं सुनता। और वो मुझसे कह रहा था कि ये लोग पैसे नहीं दे रहे। अब्बू पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। मुझे पता है बेटा, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ तंग करना जानते हैं। वो तुमसे पैसे लेकर बैंक में जमा करा देगा। वो तंग कर रहा है तुमको। कैसा भाई है, बहन को तंग करके खुश हो रहा है। होता है बेटा, दुनिया में सब कुछ होता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर तुम कहो तो मैं उसको दे दूँ। नहीं अब्बू, मोहसिन को पता चला तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो बेटा उसे बताने की क्या ज़रूरत है? नहीं अब्बू, मैं मोहसिन से कोई बात नहीं छुपाती। कर्ज के बोझ के साथ साथ छुपाने का बोझ नहीं उठाया जाएगा मुझसे। चलो ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ, देखो क्या कहता है। ये ले नाना अब्बू। ये क्या है? चाय पानी बन गई? ला रही हूँ अम्मी। अरे इसको मत डांटा करो, ये मेरी बेटी है। सुल्तान बहुत जिद्दी था। हमने उससे कर्ज ले तो लिया, मगर अब चुकाना मुश्किल हो रहा था। भाई एक बात तो बताएं, ये मामू ऐसे क्यों हैं? तो तुम हो, मुझे लगा पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। बताएं ना क्या? कि मामू ऐसे क्यों हैं? मामू ऐसे ही होते हैं भाई, और कम से कम हमारी किस्मत पे तो ऐसे ही लिखे हुए हैं। जी नहीं, मामू ऐसे नहीं होते। मेरी फ्रेंड है ना इरम, उसके मामू इतने अच्छे हैं कि बस। वो खुद भी तो बहुत अच्छी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी अच्छी हूँ। भाई मामू के पैसे देने हैं ना, कहाँ से आएंगे? तुम इस पे मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जॉब कर लेती हूँ। नहीं नहीं, आप जॉब कर लें और मैं भी, फिर उतार देंगे उधार। चुप कर जाओ मदिया, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सॉरी ना, मैं काम कर रहा था और तुम मुझे तंग कर रही हो। अच्छा ये खा लो। अच्छा खा लो ना, खा लो। ये लो खाओ। फिर मोहसिन का दिल थम गया, और जब दिल थम जाए तो सांस का सांस लेना मुहाल हो जाता है। मौत सामने आ खड़ी होती है, गले लगाना ही पड़ता है।
बेटा ये मेरे कपड़े भी डाल दो ज़रा, बहुत मैले हो रहे हैं। जी अम्मी। अम्मी आपका फोन कब से बज रहा है? ओहो, काम कर रही हूँ, ले जाओ यहाँ से। हेलो। जिंदगी का कमाल ये है कि इसका पहिया घूमता रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन जिंदगी जीती रहती है। अम्मी ये वो आपने आलू मंगवाए थे ना? हाँ रख दो और जाओ जल्दी से ट्यूशन पे। मैंने छोड़ दिया है। क्यों? मैंने खालिद साहब को कह दिया कि अब जी नहीं करता। बेटा पैसों की फिक्र मत करो। क्यों ना करूं? आसमान से आएंगे, किसी दिन सो के उठेंगे तो बिस्तर पे पड़े हुए होंगे। मुझे पैसे कमाने थे, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं मोहसिन का काम शुरू कर देती। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा आसमान से तो पैसे आएंगे नहीं, काम करूँगी तो पैसे आएंगे ना, वही कर रहे हैं। लेकिन आप ये काम नहीं करेंगी, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। क्यों? तुम्हारे अब्बू और मेरे शौहर का काम था ये। अगर उनको शर्म नहीं आती थी तो मुझे क्यों शर्म आएगी बेटा? अम्मी शर्म की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अगर कोई कुछ कहेगा ना तो उनसे कहना कि अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो 1 महीने का खर्चा दे दें। क्या हुआ? काम करती हुई औरत को नहीं देखा कभी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, करती हैं, मगर ये काम तो। अगर इसको पीना ठीक है तो बेचना भी ठीक है। आप ऐसे खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। आखिर मसला क्या तुम लोगों का? भीख मांगती हुई और नाचती हुई औरत अच्छी लगती है तुम लोगों को, और मेहनत करती हुई औरत अच्छी नहीं लगती? छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से, बादाम खाओ जाके, दिमाग साफ और मजबूत होगा। चलो जाओ यहाँ से।
इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सलमा चल तो पड़ी लेकिन रास्ता कठिन था। बाहर तो कांटे थे ही, अब घर में भी उगना शुरू हो गए। ये क्या बदतमीजी है? और तुम जो ये कर रही हो? क्या कर रही हूँ? ये जो बाहर ठेला लगा रही हो, ये अच्छा काम है? मदीहा तुम अंदर जाओ, मुझे अपना घर चलाना है। हाँ तो कोई और काम करो, यही काम रह गया है क्या? जो काम आता है वही करते हैं। अब हवाई जहाज तो चला नहीं सकती। हमारी भी इज्जत है कोई। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी औरतें बाहर जाकर सड़कों पे खड़ी हो जाएं। सड़क पे नहीं खड़ी होती, सड़क पे खड़े होकर इज्जत से हलाल कमाती है। और हर मर्द की इज्जत औरत में क्यों होती है? मर्द की कोई इज्जत नहीं होती। ज्यादा बातें मत बनाओ, वरना यहीं जमीन में गाड़ दूंगा तुझे। गाड़ो, चलो गाड़ो। शाबाश, जवाब देना तो आता नहीं है ना? चलो गाड़ो। तो कोई और काम कर लो। यही काम करूंगी, गाड़ो। देखो, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाड़ो। क्या जमाना आ गया है, शर्म तो नहीं आ रही होगी। औरतें अब ये काम करेंगी? चल ठीक है, मैं घर में बैठ जाती हूँ। ये ले, मेरे घर का बिल भरवा देना। क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों भरवाऊंगा? बस बोलना आता है, जान निकल गई। ऐसे 2 बिल आते हैं मेरे घर पे। जा भाई, अपना काम कर। मैं तो वैसे ही कह रहा था कि यूं काम करना अच्छा नहीं। कितना ख्याल है ना तुम्हें औरतों का। कोठे पे काम करने वाली औरतों को तो कभी किसी ने नहीं रोका। उसमें फायदा होता है ना अपना शायद, और काम करने वाली पे तरस आता है। आइंदा अगर कुछ कहा ना किसी को तो आंखें निकाल के हाथ पे रख दूंगी, समझे? चल बोल बहन। जी? मैंने कहा बोल बहन। जी बहन। काम चल पड़ा था, मगर नुमान खुश नहीं था। ये लो बेटा, 2000 रुपए। कल से ट्यूशन शुरू करो। नहीं, मुझे नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस नहीं करनी। वजह तो बताओ, क्या बात है? अम्मी, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेती? बेटा, जो भी काम करूंगी वो भी तो काम ही होगा ना। लेकिन वो ये काम नहीं होगा। लोग बातें बनाते हैं। लोग तो उस काम पे भी बातें बनाएंगे। एतराज तुम्हें है या लोगों को? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिंदा रहने के लिए कभी कभी शर्म को अलमारी में बंद करके रखना पड़ता है। जब तुम कमाना शुरू कर दोगे तो अलमारी से निकाल के ले आऊंगी, ठीक है? खुश रहो। ये लो। अरे बेटा, क्यों दबा रही हो पाँव तुम? सारा दिन तुम मेहनत करती हो, पाँव तो हमें दबाने चाहिए तुम्हारे। हाँ, याद आया,
वो मदिया कह रही थी कि उसे कुछ पैसे चाहिए, वो तुम दे देना। जी अम्मी, कल सुबह ही दे दूंगी मदीहा को। क्या हुआ अम्मी? मेरी समझ में ये नहीं आता, गरीबों के घर में गुर्बत की बीमारियां तो पहले से ही होती हैं, ये और बीमारियां कहाँ से आ जाती हैं। मेरा मोहसिन दिल का कितना अच्छा था, वो दिल ही उसे ले बैठा। सब खुश थे मगर सुल्तान खुश नहीं था। वो बाज ना आया, सलमा भी बाज ना आई। एक दिन सुल्तान ने जबरदस्ती की, जो आप देख चुके हैं। एक बार फिर से देखिए और उसके बाद जो हुआ वो भी देखिए। कल से मैं भी आपके साथ काम पे जाऊंगा। नहीं बेटा, बस छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मामू को शर्म नहीं आती? गैरों से तो लड़ सकते, अपनों से नहीं लड़ सकते। रोज रोज के तमाशे नहीं कर सकते बेटा, हम कुछ और कर लेते हैं। मैंने कह दिया ना, मैं भी आपके साथ काम पे जाऊंगा, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। अम्मी, भाई ठीक कह रहे हैं। और जब आप काम करना चाहती हैं तो वो कौन होते रोकने वाले आपको? बेटा, अगर तुमसे काम करवाना होता तो बहुत पहले करवा लेती। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, मैं कुछ करती हूँ। अब्बू, उस सुल्लू ने फिर कुछ कहा? हाँ, बेटी, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मैं उसे देख लूंगा। आप समझा लें उन्हें, वरना मैं समझा लूंगा। ओहो, यहाँ तो सारी काबीना जमा है। फिर क्या फैसला किया तुम लोगों ने? तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं? किसी को ख्याल है हमारी इज्जत और गैरत का यहाँ पर? बस कर दे। इज्जत 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 इज्जत। 50,000 रुपए उधार दिए थे, 5 महीने सब्र नहीं हो सकता था। रोज मोहसिन के सामने मुझे जलील करके जाते थे। उस वक्त में आपकी इज्जत नहीं थी। मोहसिन के जाने के बाद एक बार भी आपने आके पूछा कि तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है, बच्चों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? किसी की मदद करना भी खैरत होती है, मगर आप में इतनी सी भी नहीं है। बकवास बंद कर अपनी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चले जाए यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। बाहर निकल बच्चे, तुझे तो मैं देख लूंगा। सुल्तान, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाए यहाँ से। कहते हैं मुश्किल मुश्किल नहीं रहती अगर उसे देखने का अंदाज बदल दिया जाए। मुश्किल इंसान का ज़र्फ ही तो आजमाती है, अपने पराई की पहचान करा देती है। मुश्किल से नज़रें चुराने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, वरना कभी कभी